कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि आपको 3 दिसंबर को सबसे पहले किसका रिव्यू चाहिए, मनी हाइस्ट सीजन 5, तड़प या फिर बॉब बिस्वास। तो इसमें 48% वोट दिए थे मनी हाइस्ट को, और जब लगभग आधे वोट्स मनी हाइस्ट को मिले हों तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो इसका रिव्यू सबसे पहले करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो 1-2 दिन लेट है, पर यार कुछ छोटे मोटे रीजंस हो जाते हैं जिस वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए रिव्यू करने में मुझे कभी कभी थोड़ी देरी हो जाती है। मनी हाइस्ट के सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का रिव्यू मैंने कंप्लीट एक वीडियो में कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लगभग मुझे इस सीरीज कैसी लगती है। इसके 5th सीजन के वॉल्यूम 1 का रिव्यू मैंने नहीं किया था, और मैंने कहा था कि इसके लास्ट सीजन का रिव्यू मैं एक साथ करूंगा। और जब मैंने फाइनली मनी हाइस्ट कंप्लीट एंड तक देख ली है, तो अब हम इसके लास्ट सीजन के साथ साथ ये कंप्लीट सीरीज मुझे कैसे लगी इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी समझदार हो और ये भी जानते हो कि रिव्यू शुरू करने से पहले एक जरूरी काम है जो कि आपको करना है। अरे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप आगे से कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए अब आते हैं सीधा मुद्दे पर और बात करते हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 के बारे में। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट इसके 5th सीजन के साथ फाइनली एंड हो चुकी है। खत्म। प्रोफेसर और उसकी टीम लगे हुए मिशन में, और उनका मिशन है 90 टन सोना चोरी करने का। अब अपनी टीम के इतने सारे मेंबर्स खोने के बाद और स्पेशली टोक्यो को खोने के बाद भी प्रोफेसर अपने इस मिशन पे टिका रहता है या फिर आर्मी के हवाले पकड़ा जाता है, और क्या वो ये सोना चोरी कर पाते हैं या फिर नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको सीरीज देखकर पता करने होंगे। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, और ज्यादा स्टोरी के बारे में बात की तो शायद दे भी दूं। मनी हाइस्ट के कुछ फैंस और स्पेशली कट्टर फैंस की सीजन 5 वॉल्यूम 1 का एंड देखने के बाद कुछ थ्योरीज थी कि टोक्यो जो है वो मर नहीं सकती। टोक्यो को मार दिया तो सीरीज में बचेगा ही क्या, वो एक मेन कैरेक्टर है, उसे मार दिया तो फैंस नाराज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो मर गई है तो इस पूरी स्टोरी का नरेशन कैसे कर रही है। वैसे यार, ये नरेशन कैसे कर रही है तो मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे क्या मतलब, किसी को भी समझ में नहीं आया। इसका जवाब तो सिर्फ एक इंसान दे सकता है, और वो इसका राइटर। तो चलिए इनके राइटर से पूछ लेते हैं। राइटर साहब, जब आपको पता था कि एंड में टोक्यो मरने वाली है, तो आपने इस पूरी सीरीज का नरेशन टोक्यो से क्यों करवाया? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। नहीं यार, मतलब अगर सच में देखें तो कोई सेंस है इस बात की कि ये कैरेक्टर मर चुका है, और वो ना सिर्फ जिंदा रहने तक की स्टोरी नरेट कर रहा है, बल्कि मरने के बाद भी क्या होता है इस सब की भी इसे पूरी जानकारी थी। पर चलो कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो मेकर्स की मर्जी है। देखो, मैंने पहले कहा था कि ये मनी हाइस्ट सीरीज मुझे एकदम किसी मसालेदार मूवी की तरह लगती है, जिसमें एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांस, इमोशन एंड कॉमेडी, इन सब चीजों का वेल बैलेंस्ड मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। इस सीरीज को बनाने में मैं जिन लोगों का सबसे बड़ा फैन हूँ वो है इस सीरीज के राइटर। जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज को लिखा है, सैल्यूट है यार इन्हें। 50 to 55 मिनट लॉन्ग 48 एपिसोड्स की इतनी एंगेजिंग सीरीज लिखना हर किसी की बस की बात नहीं है। सीरीज जरूर काफी जगह थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। ये वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज है ये तो शायद मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जरूर है। इसका एक एक कैरेक्टर आपके दिल में एक अलग जगह बना लेता है। हर एक कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो जाते हो, फिर चाहे वो टोक्यो हो, प्रोफेसर, बर्लिन, डेनवर, नैरोबी और बाकी सारे। आप कोई भी एक अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज नहीं कर सकते, सभी एक से बढ़कर एक है। साथ ही जिस तरह से एक ही सीरीज में इतनी सारी स्टोरीज चलती हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये सीरीज इतनी ज्यादा एंगेजिंग है। हर एपिसोड की एंडिंग आपको मजबूर कर ही देती है कि आप अगला एपिसोड भी देखो। वैसे सभी बातें मैंने थोड़ी डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, तो ये पॉइंट्स आप वहां पर भी देख सकते हो। अब स्पेशली सीजन 5 वॉल्यूम 2 की बात करें तो इसमें 2 बातें जिन्होंने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो घटिया थे या उनमें कोई कमी थी, बस मेरे कहने का मतलब है कि शायद इन 2 पॉइंट से मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही थी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बर्लिन के बेटे का कैरेक्टर। जिस तरह से इसे वॉल्यूम 1 में दिखाया गया था, उसे देखकर मुझे एक बार के लिए तो ऐसा लगा था कि प्रोफेसर से भी ज्यादा चालाक होगा, और मैंने यहाँ तक की भी उम्मीदें लगा ली थी कि क्या पता वॉल्यूम 2 में बर्लिन का बेटा ही प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को बैंक ऑफ स्पेन से बाहर निकाले। लेकिन यार ये वॉल्यूम 2 में तो एकदम फुस ही हो गया। इसके कैरेक्टर का काम ही क्या था? मेरे हिसाब से अगर ये सीरीज में ना भी होता तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कहीं ना कहीं जाकर सीरीज थोड़ी सी छोटी हो जाती। पर क्या पता सीरीज को लंबा खींचने के लिए ही इसे ऐड किया गया हो। और सेकंड पॉइंट जो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे रहा, वो थी सीरीज की एंडिंग। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसकी एंडिंग काफी धमाकेदार होगी, बट यार वैसा कुछ हुआ ही नहीं, और बल्कि एंड में जाकर सीरीज कुछ ज्यादा इलॉजिकल हो जाती है। सीरीज में लॉजिक तो बीच बीच में काफी जगह गायब हो जाता है, पर एंड में तो मुझे कुछ ज्यादा ही लगा। पूरी स्पेन की गवर्नमेंट, आर्मी, अरे सॉरी बस स्पॉइलर निकलने ही वाला था, बच गया। हाँ तो यार बस मैं यही कह रहा था कि इसकी एंडिंग मेरे हिसाब से मेकर्स को थोड़ी धमाकेदार दिखानी चाहिए थी, क्योंकि यार इतनी जबरदस्त और पॉपुलर वेब सीरीज का एंड है तो ये तो पूरी सीरीज से भी ज्यादा धमाकेदार होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ इसके कोई नंबर नहीं काट रहा। जैसा राइटर्स और मेकर्स को सही लगा उन्होंने किया, ये तो बस मैंने मेरा ओपिनियन दिया है। तो ओवरऑल सीजन 5 को मैं दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको इसकी एंडिंग पसंद आई या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।